जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। तो मूल अधिकार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। आइए जानते हैं मूल अधिकार के बारे में। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक में कुल 27 अनुच्छेद मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार का विकास किस देश से हुआ। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन से हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित पत्र मैग्ना कार्टा मूल अधिकार संबंधित लिखित प्रथम दस्तावेज था। भारत में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में मूल अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अध्यक्षता में एक प्रमुख समिति का गठन किया गया था तथा मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक उप समिति का गठन भी जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था। इस सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संबंधित प्रदान किया गया है। वैसे विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार का विकास ब्रिटेन में हुआ था, परंतु विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान में किया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 28, 29 तथा 30 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, जबकि कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं, जैसे अनुच्छेद 359। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपात के समय राष्ट्रीय अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 13 यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। इसके द्वारा न्यायालयों को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। भारतीय संविधान और मूल अधिकार। भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 300 के क के तहत एक विधि अधिकार अथवा कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब हम बात करते हैं समानता का अधिकार अर्थात राइट ऑफ इक्वालिटी, अनुच्छेद 14। इस अनुच्छेद के तहत भारत में सभी व्यक्तियों के विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है। विधि के समक्ष समता का उदाहरण ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 15। इस अनुच्छेद में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जनसंख्या के आधार पर विभेद तथा प्रतिषेध किया गया है, अनुच्छेद 16। इसमें लोक नियोजन में सरकारी नौकरी में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, संसद द्वारा अस्पृश्यता के अंत हेतु अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित कर दंड का प्रावधान किया है, जो 1976 में इसमें संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 18। इस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद के तहत ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अर्थात नहीं। अनुच्छेद 18 सिर्फ निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही।
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय।